समंदर के अंदर से कुछ ऐसी चीज मिली जिसने वक्त गुजरने के साथ साथ पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की रातों की नींद उड़ा कर रखती थी। निकोलस ने जाने अनजाने में एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली थी जो उसकी किस्मत बदलने वाली थी। 1967 के उस दिन जब निकोलस ने अपनी टीम के साथ ग्रीस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समंदर के अंदर डाइव किया तो उसे समंदर के बॉटम पर कुछ अजीब तरह के पत्थर पड़े दिखाई दिए जो हजारों मीटर के एरिया पर बिखरे पड़े थे। पहले तो निकोलस को लगा कि ये सिर्फ आम से पत्थर हैं, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदला जब उसने बॉटम पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। निकोलस ने जब उन पत्थरों को करीब जाकर एग्जामिन किया तो मालूम पड़ा कि ये कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल शेप के पत्थर थे जिन्हें हजारों साल पहले किसी इंसान ने बनाया था। इन पत्थरों के अलावा निकोलस और उसकी टीम को यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स और प्लान रोड्स के साथ साथ 70 से ज्यादा इंसानों की कब्रें भी मिली, जो इस बात का सबूत थी कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा शहर था जो हजारों साल पहले किसी बहुत भयानक हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद इसे पावलो पेट्री का नाम दिया गया। पावलो पेट्री की डिस्कवरी ने दुनिया भर के साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को हिला कर रख दिया था। इसके बारे में तरह तरह की थ्योरीज लोगों के जहन में आने लगी थी। लोगों का ये ख्याल था कि शायद यही वो अटलांटिस है जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे और जो हजारों साल पहले किसी खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती गई, जिसके बाद 2009 में एक बार फिर से पावलो पेट्री पर रिसर्च शुरू कर दी गई। समंदर के उस हिस्से में जहां पावलो पेट्री दफन था वहां सोनार स्कैनिंग की गई। पावलो पेट्री पर साउंड वेव्स को फेंका गया जिन्हें बॉटम से टकराने के बाद रिसीवर के थ्रू कैच कर कंप्यूटर पर उस जगह का एक 3D मॉडल तैयार किया गया। जब इस जगह का 3D मॉडल सबके सामने आया तो साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इसे देखकर दंग रह गए थे। पावलो पेट्री एक पूरी प्लान्ड सिटी थी जिसमें छोटे छोटे घरों से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी। पावलो पेट्री का ये पूरा शहर 20 एकड़ से ज्यादा के एरिया पर फैला हुआ था, जहां एक अंदाजे के मुताबिक उस दौर में 6000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। इस जगह से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये आज से 5000 साल पुराना शहर था जिसका मलबा अब तक यहाँ मौजूद था। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक आज से 5000 साल पहले यहाँ एक बहुत भयानक किस्म का तूफान आया था जिसने इस शहर को समंदर की नजर कर दिया था। लेकिन हकीकत में इस शहर और इसमें बसने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था, ये बात आज तक एक मिस्ट्री है।